बेटा ये मस्जिद में जाके इमाम साहब को दें। अबू जान, हमें ये ठेका तो नहीं उठा रखा है इमाम साहब का, रोजाना हम खाना देते हैं उनको, ये कोई तरीका है? बेटा जितना कह रहा हूँ उतना करो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। मैं दे के आता हूँ, जब देखो मेरी बेइज्जती होती रहती है, ये कोई तरीका है? काफी देर हो गई नहीं आया। हाँ खाना दे आए हो? जी दे आया हूँ। लगता है मुश्ताक भाई आज खाना देना भूल गए। चले आज इसी तरह सुलझाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम। इमाम साहब बड़े परेशान लग रहे हैं। रात को मैंने आपकी पसंद की चीज भेजी थी खाने को। मुश्ताक भाई अगर आप खाना नहीं भिजवा सकते ना, कम से कम मुझे बता दिया करें, मैं रात को अपना बंदोबस्त कर लिया करूं। रात को भी मैं भूखा सोया हूं आपकी वजह से। इमाम साहब रात को मेरा बेटा खाना लेकर नहीं आया था, मैंने तो उसे भेजा था खाना देने के लिए। मुश्ताक भाई वो खाना नहीं लेके आया, मैं कल भी भूखा सोया हूँ। क्या खाना लेकर नहीं आया? अभी मैं उसे कॉल करता हूँ। बिल्कुल ही सही किया, ठीक है ना, आगे भी ऐसे ही करना है, मेरे प्लान के मुताबिक ही चलना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं तेरे साथ हूँ। अबू की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जल्दी मस्जिद में पहुंच। ओके मैं आ रहा हूँ। ठीक। अबू की कॉल थी, वो कह रहे हैं कि मस्जिद में हो, जल्दी जल्दी मस्जिद में पहुंचो। लगता है अबू को शक हो गया है, मैं वहां से हो के आता हूँ। कोई मसला ही नहीं है, शक हो गया या कोई भी हो गया, तूने कोई गलत काम थोड़ी किया है। हाँ ये तो है, चले मैं हो के आता हूँ फिर। हाँ ठीक है। इमाम साहब आप फिक्र ना करें, अभी मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ, नालायक कहीं का। जी अबू। अब्बू के बच्चे रात को इमाम साहब को खाना नहीं दिया। अबू हमने इमाम साहब का ठेका नहीं उठा रखा, रोजाना हम खाना दे इमाम साहब को। बस बच्चे बच्चे इमाम साहब की कदर का आपको पता नहीं है? इमाम साहब हमारे निकाह पढ़ाते हैं, हमारे जनाजे पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, और इसके अलावा और इनकी आजिज़ी देखें, मस्जिद की सफाई करते हैं, मस्जिद की वुज़ू खानों की सफाई करते हैं, और तो और इनकी आजिज़ी मस्जिद की बाथरूम में भी साफ करते हैं। हमें तो डूब मर जाना चाहिए। हमारे पास मस्जिद की सफाई करने के लिए वक़्त नहीं होता, मस्जिद के वुज़ू खाने साफ करने के लिए वक़्त नहीं होता, और दुनियावी कामों के लिए हमारे पास वक़्त बहुत होता है। बाबा वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इमाम साहब के पास जो मस्जिद का चंदा आता है, इमाम साहब की तनख्वाह है, उससे ये खुद खाना वगैरह नहीं खा सकते, आपने लाजमी इनको खाना देना होता है। वो बेवकूफ़ कहेंगे, मस्जिद के चंदे से इमाम साहब खाना नहीं खा सकते। मस्जिद के चंदे से तो मस्जिद के अखराजात भी बड़े मुश्किल से अफोर्ड होते हैं। हाँ, और बिल, मस्जिद का जब बिल आता है, इमाम साहब मस्जिद का बिल मोहल्ले से इकट्ठा कर रहे होते हैं। इमाम होकर हम इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं। कुछ ख्याल करो, आपको इमाम साहब और आलिम दीन के रुतबे का नहीं पता? आलिम दीन को वुज़ू कराने से इंसान जन्नत में पहुंच सकता है, और खाना खिलाने का कितना सवाब होगा। ये तो इनकी बड़ी मेहरबानी है कि हमारा खाना ये कबूल कर लेते हैं। बाबा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बेटा मुझसे नहीं, इमाम साहब से माफ़ी मांगे जो आपसे नाराज़ हैं। इमाम साहब मुझे आप माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि इमाम का और आलिम का कितना रुतबा होता है। ये बेटा ऐसी गलतियां होती रहती हैं, मैंने आपको माफ किया। कि आलिमों की कदर और इल्म की तलब करो, ये ज़मज़मे हयात है, अदब करो अदब करो। कि आलिमों की कदर और इल्म की तलब करो, ये ज़मज़मे
करो कि इल्म की ज़िया बहुत बुलंद है, ये वारिस रसूल है, वफा बहुत बुलंद है।